सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमबीएच का जल्दी और जीरा सिप एमबीएच का जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। बर्मिंघम में टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन जो है ना वो हो गया है, जहां पर दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है 2 तारीख से। और पहले प्रैक्टिस सेशन से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। हालांकि क्लोज डोर रखने की कोशिश जो है इस प्रैक्टिस सेशन को की गई थी, मगर खबरें वहां से निकल कर आई हैं। जसप्रीत बुमराह को लेकर खबर है, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर खबर है कि शायद वो जो है दूसरे टेस्ट मैच में नजर नहीं आएंगे। साथ में बल्लेबाजी, पुछल्ले गेंदबाजों को जो है ना, जो बल्लेबाज होते हैं उनको जो है बल्लेबाजी का अभ्यास कराया गया है। कुलदीप को टीम में शामिल करने, प्लेइंग 11 में शामिल करने की आवाज़ जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। वेदर अपडेट क्या कहता है बर्मिंघम का, वो भी आपको अपडेट यहाँ पर पूरा देंगे। साथ में अंडर 19 की जो टीम इंडिया है उसने जीत से आगाज किया है। टीम इंडिया तो जीत से आगाज इंग्लैंड पे नहीं कर पाई, मगर अंडर 19 टीम इंडिया ने इंग्लैंड के दौरे पर जीत से आगाज किया। वैभव सूर्यवंशी ने वहां पर कमाल किया। ये सारी खबरें एक एक कर आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन से। फटाफट से ग्राफिक्स दिखा दे, बताते हैं कि क्या जी प्रैक्टिस सेशन में अपडेट देखने को मिला है। बर्मिंघम में प्रैक्टिस सेशन से आया बड़ा अपडेट। प्रैक्टिस सेशन में बुमराह ने नहीं डाला एक भी ओवर। मौजूद थे प्रैक्टिस सेशन में, मगर एक भी ओवर जो है उन्होंने नहीं फेंका। प्रसिद्ध कृष्णा भी एक्शन में नजर नहीं आए। बुमराह को आराम और कृष्णा को जो है वो अगले टेस्ट मैच से, सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से जो बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड पर खेला जाना है वहां पर ड्रॉप किया जा सकता है। और ये पहले ही गौतम गंभीर बात बोल चुके हैं कि बुमराह जो है वो दौरे पर 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे। 2-3 बार इस बात को रिपीट किया जा चुका है। शुभमन गिल भी ये बात बोल चुके हैं। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये बात नजर आ रही है कि हो सकता है कि ये दूसरा ही टेस्ट मैच हो जहां पर जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाए, जसप्रीत बुमराह को यहां पर रेस्ट दिया जाए। ऑलरेडी एक अच्छा खासा गैप है पहले और दूसरे टेस्ट मैच के बीच में, मगर जिस तरीके से उन्होंने कोई भी ओवर नहीं डाला प्रैक्टिस मैच में, प्रैक्टिस कैंप के अंदर जो प्रैक्टिस सेशन था, उससे यही निकल के सामने आ रहा है कि हो सकता है कि बुमराह को यहां पर ना खिलाया जाए, उनको वो आराम दिया जाए। और जो 3 टेस्ट मैच की बात है वो एकदम सच साबित हो। और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा जो बहुत महंगे साबित हुए थे, जिनकी इकॉनमी बहुत ज्यादा थी, जिनकी लाइन लेंथ बिगड़ी हुई थी हेडिंगले टेस्ट मैच में, उनको भी बैठा दिया जाए और कुछ नए खिलाड़ियों को यहां पर आजमाया जाए, कुछ और कॉम्बिनेशन के साथ यहां पर टीम इंडिया जाए। तो मोटा मोटा दो बदलाव जो है ना वो लग रहा है कि तय जो टीम इंडिया यहां पर करेगी। एक तो बुमराह की जगह कोई आएगा और हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर भी जो है ना किसी और को यहां पर मौका दिया जाए। बात तो शार्दुल ठाकुर की भी हो रही है कि उस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाए और उनका उपयोग भी उस तरीके से नहीं हो पाया है। तो बेटर है कि उनकी जगह नीतीश रेड्डी को मौका दिया जाए। तो इस सारी तमाम तरीके की बातें हैं, मगर कुछ चीजें साफ हो गई पहले प्रैक्टिस सेशन से जो बर्मिंघम में हुआ। अब कुछ चीजें और साफ हो जाएंगी जैसे जैसे जो है दिन और बढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेशंस और होंगे, तस्वीर जो है वो साफ होती चली जाएगी। चलिए जी, अब बुमराह नहीं खेलेंगे तो फिर सीधी सी बात है कि उनकी जगह खेलेगा कौन, किसको मौका मिलेगा, ये एक सवाल जो है वो खड़ा होता है। मतलब यहां पर जो है ऐसा लग रहा है, जो प्रैक्टिस सेशन में तस्वीरें आई जहां पर गौतम गंभीर जो है अर्शदीप सिंह से, आकाशदीप से बात करते हुए नजर आए कि भाई यहां पर जो है एक डेब्यू जो है वो अर्शदीप सिंह का हो सकता है। बुमराह को आराम दिया जा सकता है तो बुमराह की जगह अर्शदीप को मौका मिल सकता है। बर्मिंघम की पिच पर स्विंग गेंदबाजों को जो है ना अच्छी खासी मदद मिलती है, ये माना जाता है। दोनों तरफ गेंद स्विंग कराने में अर्शदीप माहिर हैं, ये हमने देखा है। जो उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो फॉर्मेट खेलते हैं, साथ में T20 के अंदर जब वो गेंदबाजी करते हैं तो गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा पाते हैं और एक तीखे सवाल, कड़े सवाल, मुश्किल सवाल बल्लेबाजों के सामने रखते हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं तो थोड़ा अटैक में, भारतीय अटैक में वेरिएशन भी जो है वो यहां पर लेके आएंगे और उससे जो है हो सकता है तकलीफ यहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा हो। तो अगर बुमराह नहीं है तो अर्शदीप को यहां पर मौका मिल सकता है। देखिए बुमराह का कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, बुमराह वंस इन जनरेशन टाइप ऑफ अ गेंदबाज है, मगर ये है कि हाँ इसी ऐसे ही मौके होते हैं जहां पर आपको मौका मिलता है। कोई अनफिट है, कोई रेगुलर खिलाड़ी जो है वो नहीं खेल पा रहा है किसी कारण की वजह से, फिटनेस का इशूज या जो भी इश्यूज होते हैं, इसी तरीके से आपको मौका मिलता है। उस मौके को आपको भुनाना पड़ता है, उस मौके पे आपको अपनी हंगर दिखानी पड़ती है, उस मौके को जो है बिल्कुल जो है पूरे दोनों हाथों से ग्रैब करना होता है। अर्शदीप सिंह को यहां पर यही करना होगा, तब जाके बात जो है वो बनती हुई नजर आएगी और टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि वो ऐसा ही यहां पर करें।
पूरी प्रोबेबिलिटी चांस जो है वो नजर आ रहा है। काउंटी क्रिकेट अर्शदीप खेल चुके, तो ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लैंड के हालातों में गेंदबाजी करने का कोई आइडिया ही नहीं है। वो काउंटी की उन्होंने क्रिकेट खेला है, थोड़ा आइडिया उनको है ड्यूक गेंदबाजी से, ड्यूक गेंद से किस तरीके से गेंदें करनी है, कितना वो गेंद जो है स्विंग करती है। थोड़ी सी कमी पेशी जो है वो पिछले टेस्ट मैच में इंडियन बॉलर्स की तरफ से ये नजर आई कि भाई उन्होंने गेंद को ना आगे नहीं रखा, जो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने रखा, और इसीलिए अनुभवहीन होने के बावजूद उनको वो सफलताएं मिली। आगे गेंद रखने से होता क्या है कि गेंद को स्विंग करने का थोड़ा सा ज्यादा मौका मिलता है, थोड़ी ज्यादा हवा मिलती है, कैरिड अवे नहीं होना है। ये गलती जो है वो टीम इंडिया के गेंदबाज जब विदेशी दौरों पर जाते हैं तो वो बाउंस से कैरिड अवे होकर गेंद को छोटा फेंकने लगते हैं। खास तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने और शार्दुल ठाकुर ने वो गलती की। अर्शदीप सिंह ने उससे सीखा, टीम इंडिया ने उससे सीखा होगा। बुमराह बहुत क्विक लर्नर है, उन्होंने तो अच्छी गेंदबाजी की, उनको भी वो लर्निंग्स आई होंगी कि भाई हमारी थोड़ी सी लेंथ गड़बड़ थी। वो भी अपना जो है वो एक्सपीरियंस जो है एक मुखिया होने के नाते तेज गेंदबाजों का वो जरूर शेयर करेंगे, इसीलिए वो प्रैक्टिस सेशन में भी नजर आए। बेशक एक ओवर नहीं डाला, मगर गाइड करते हुए जो है वो दूसरे गेंदबाजों को नजर आए। उनको जिम्मा जो है वो यहां पर उठाना पड़ेगा बुमराह जब यहां पर नहीं खेलेंगे तो। चलिए जी, अब अर्शदीप किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं, किस तरीके से बातें जो है निकल कर आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि भाई गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने अपना मन बना लिया कि अर्शदीप जिनका जो है वो डेब्यू यहां पर वो बर्मिंघम में टेस्ट मैचेस के अंदर करा सकते हैं। चलिए, ये हो गया जी एक मोटा मोटा तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट के ऊपर जो प्रैक्टिस सेशन से निकल के आया। तेज गेंदबाजी पर फोकस इसलिए क्योंकि भाई तेज गेंदबाज ही आपको वहां पर विकेट दिलाते हैं, मगर इनके अलावा जो मोहम्मद सिराज हैं, जो प्रॉबेबली अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो अटैक को लीड करेंगे, वो गेंदबाजी के साथ साथ उनको लंबे वक्त तक बैटिंग प्रैक्टिस भी कराई गई। एक चीज़ और जो हार के कारण थे हेडिंग्ले में, उनमें हार के कारणों में एक चीज़ ये भी थी कि पुछल्ले खिलाड़ियों को जो है वो बैटिंग नहीं कर पाए, वो 10, 20, 15, 20 रनों का योगदान जो है वो नहीं दे पाए, इसलिए टीम इंडिया जो है ना वो हार गई। वन ऑफ द रीजन ये भी था। तो हेडिंग्ले में पुछल्ले बल्लेबाजों ने जो है वो घुटने टेक दिए थे। पहले टेस्ट में भारत ने 24 रन पर 6 विकेट खो दिए थे, जबकि अच्छे खासे ही शुरुआत मिली थी। बढ़िया जो है वो बीच में शतक लगाए गए, 5-5 शतक आपको पूरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिले, मगर जो आखिरी के जो पुछल्ले 5-6 बल्लेबाज आप कह लीजिए वो कुछ स्कोर नहीं कर पाए, वो उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए, इसीलिए वो 500 तक स्कोर नहीं पहुंच पाया। वो दबाव जो है वो इंग्लैंड के ऊपर उस तरीके से आ नहीं पाया। अब 2 जुलाई से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होना है, अच्छा खासा वक्त है, तो वो लूप होल, वो गड्ढा भी भरने की कोशिश की जा रही है कि भाई इन चीज़ों को भी ना थोड़ा सा करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिले। देखिए होता क्या है कि वो पुछल्ले बल्लेबाज जब इंडिया में टेस्ट मैच खेलते हैं ना तो वहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दे देते हैं, ये आमतौर पर देखा गया है। मगर जब विदेश में जाते हैं, खासतौर पर सेना कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर ना वो कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं होता। वो अपना विकेट जो है ना वो एक तरीके के गिफ्ट में दे आते हैं, उस पर अपना कोई प्राइस टैग नहीं लगाते, जैसे इंग्लैंड के जो है वो प्लेयर्स ने किया। चलिए उनका एक होम ग्राउंड है, वो एक अलग बात है, मगर अपना प्राइस टैग लगाना चाहिए। वो 10, 15, 20 रन उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वो अपना थोड़ा संघर्ष दिखाएं, वहाँ पर थोड़ा सा जो है खूंटा गाड़ें और किसी भी तरीके से ना वो ज़रूरी रन जो है ना वो कर लें। वो ज़रूरी रन जो 40-50 अगर पुछल्ले बल्लेबाज बना दे मिलाकर भी, तो फिर वो जो है ना वो डिसाइडर साबित हो जाते हैं दबाव बनाने में या दबाव हटाने में, और दूसरी टीम को इन रोड नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेट और ज़्यादा होती है। इसके लिए ये कोशिश जो है ये यहाँ पर की गई है। चलिए, ये कोशिश भी जो लूप होल्स हैं धीरे धीरे वो सारे भरने की कोशिश किए जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेशन में नजर आ रहा है, वही हम आपको सारे बता रहे हैं। एक आवाज़ और उठ रही है, वो आवाज़ ये उठ रही है कि भाई कुलदीप यादव को जो है ना वो शामिल किया जाए, और मतलब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स ने तो ये आवाज़ उठाई ही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर्स भी ये आवाज़ उठा रहे हैं। माइकल क्लार्क ने ये बात बोली, अब ब्रैड हेडिन ने जो है ये बात बोली है, और जडेजा के ऊपर जो है ना विदेश में उनकी उपयोगिता के ऊपर जो है वो सवाल जो है ब्रैड हेडिन ने यहाँ पर उठाया है। ब्रैड हेडिन का कोट प्लेट दिखा दिया, एग्जैक्टली उन्होंने बोला क्या हम यहाँ पर बता देते हैं। ब्रैड हेडिन ने बोला, क्या अब हम जडेजा का पतन देख रहे हैं? मेरा मतलब है कि हाँ, वो भारतीय कंडीशन में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि उन हालातों में लेफ्ट आर्म को खेलना काफ़ी कठिन है, लेकिन इंग्लैंड में मुझे नहीं लगता कि स्पिनर के लिहाज से वो टीम के सबसे बेस्ट विकल्प हैं। मैं कुलदीप यादव को टीम में आता देखना चाहता हूं, क्योंकि वो अटैकिंग स्पिनर हैं और विकेट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से उनको गेंदबाजों के चयन में थोड़ा और बोल्ड होना चाहिए। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि भाई जो टीम इंडिया का मैनेजमेंट है
उसको गेंदबाजों के चयन में थोड़ा और बोल्ड होना चाहिए। आप सेफ खेलने की कोशिश मत करिए, आप उन गेंदबाजों को लाइए जो विकेट लेने को जाते हैं, जिनकी मानसिकता विकेट लेने की है, जिनके पास वैरायटी है, जो कि एलियन कंडीशंस के अंदर जो है दूसरे बल्लेबाज को अपनी सोच से, अपनी आक्रामकता से, अपनी उस मानसिकता से, अपने उस इंटेंट से बीट करने का हुनर रखते हैं। जडेजा पे उन्होंने सवाल उठाया कि भाई वो इंडियन कंडीशंस के अंदर तो ठीक है, वो लेफ्ट आर्म खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गेंद भी काफ़ी जो है वो स्पिन ले लेती है, मगर बाहर के कंडीशंस में वो आपके बेस्ट स्पिनर नहीं है। अगर आपने एक ही स्पिनर चुनना है तो आप अपना बेस्ट स्पिनर चुनिए। आप फिर ये मत देखिए कि वो बल्ले से कितना कंट्रीब्यूट करेगा, फिर आप उस हिसाब से मत जाइए। अगर एक ही स्पिनर चुनना है तो फिर आप अपना बेस्ट स्पिनर चुनिए जो विकेट ले सके। उसका मुख्यतः मूलतः काम जो है ना वो यही है कि वो विकेट ले सके, आपको ब्रेक थ्रूज दिला सके। और टेस्ट मैचेस हम सब जानते हैं, गौतम गंभीर ने भी ये बात बोली थी कि आप 1000 रन बना लो, आप मगर जीतोगे तो तभी जब आप दूसरे टीम के 20 विकेट जो है वो हासिल कर पाओगे। इसलिए 20 विकेट लेना, वो मानसिकता होना और वैसे गेंदबाज होना वो बहुत ज़रूरी है। इस बात पर जोर जो है वो ब्रैड हेडिन ने भी यहाँ पर दिया है। चलिए जी, अब टीम इंडिया किस बात पर जोर देती है, किस तरीके से अपने 11 को जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करती है, वो देखने वाली बात है। मगर अब यहाँ पर जो है ना बारिश पर भी और मौसम पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का मौसम है और किस तरीके का वो यहाँ पर बिहेव करेगा। एजबेस्टन टेस्ट पे मौसम का अपडेट, वेदर अपडेट जो है हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो टॉस को बड़ा इंपॉर्टेंट बना देता है, कंडीशंस जो हैं उससे बहुत चेंज हो जाती हैं और इंग्लैंड में ये खास तौर पर देखा गया है। एजबेस्टन टेस्ट पर बारिश का साया जो थोड़ा बहुत मंडरा रहा है। पहले 4 दिन जो है ना टेस्ट मैचेस के, वो हल्की बारिश होने की संभावना है, मतलब कि बारिश होगी मगर इट विल बी अ स्लाइट ड्रिजल जिसे कहते हैं। इतनी नहीं कि भाई वो टेस्ट मैच को काफ़ी समय के लिए रोक दे और बहुत ज़्यादा ओवर्स को हैम्पर कर दे। तीसरे दिन धूप निकलने के अनुमान है, जब वो स्पिनर्स को वहाँ से थोड़ी बहुत मदद मिलनी शुरू हो जाए। मगर जो अलार्मिंग साइन है वो ये है कि जब टेस्ट मैच का सबसे क्रूशल पल आता है, अगर टेस्ट मैच 5वें दिन गया तो 5वें दिन बर्मिंघम में जो बारिश होने की संभावना है वो 55% है, 55%, जिससे ये पता लगता है कि भाई हो सकता है कि भाई पूरे ओवर डालने को मिल ही ना पाए। जो भी टीम उस समय अगर हालात उस तरीके से बने जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच गया, आखिरी तक उस तरीके से आखिरी दिन तक गया, तो वहां पर फिर दिक्कत परेशानी फंस सकती है। बादल छाए रहेंगे पूरे टेस्ट मैच के दौरान, इसका मतलब ये है ओवरकास्ट कंडीशंस, और कंडीशंस जब ओवरकास्ट होती हैं तो फिर टॉस बड़ा अहम हो जाता है कि टॉस जीतकर आप उन कंडीशंस का फ़ायदा उठा पाओ, जो नमी हो थोड़ी बहुत पिच के अंदर, और साथ में अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो गेंदबाज अप फ्रंट विकेटें ले पाएँ, ये सारी चीज़ें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगर अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हो तो फिर चौथी पारी का दबाव भी आपके ऊपर होता है, तो बड़ा टफ कॉल सी होती है कि किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ना है। साथ में एजबेस्टन के अंदर आपके आंकड़े अच्छे नहीं है, मतलब आंकड़े अच्छे नहीं है का मतलब ये है कि आपने कभी जीत ही हासिल नहीं करी है। कोई भी इंडियन कैप्टन टेस्ट मैच एजबेस्टन में अभी तक टिल डेट जो है वो 58 साल जब से वहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेला गया और 2025 तक वो नहीं जीत पाया। बड़े बड़े कप्तान आए मगर उनको हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है, तो मौसम उसके अंदर और थोड़ा सा स्पाइस अप चीज़ों को यहाँ पर कर रहा है। तो चलिए इस मौसम पर भी अपडेट जो है वो हम आपको देते रहेंगे, और मौसम के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, टॉस पर भी कंट्रोल नहीं है, मगर अपनी तैयारियों पर कंट्रोल है, जिस पर टीम इंडिया जो है वो हर लूप होल भरने की कोशिश कर रही है, जो उसको हेडिंगली टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में देखने को मिला। दूसरा टेस्ट मैच इसलिए भी बहुत क्रूशियल है क्योंकि अगर यहाँ पर हारे तो फिर 3 टेस्ट मैच बचेंगे जिसमें आपको तीनों जीतने पड़ेंगे। सीरीज जो अगर आपको अपने नाम करनी है तो करो या मरो की स्थिति में टीम इंडिया यहाँ पर दूसरे ही टेस्ट मैच के बाद नहीं आना चाहेगी, इसलिए हर चीज पर नजर जो है वो रखी जा रही है। मैंने कप्तानों की बात की, आपको कप्तानों के बारे में बताया कि कोई भी कप्तान जो है एजबेस्टन में अभी तक टेस्ट मैच नहीं जीत पाया टीम इंडिया का। उन कप्तानों की फहरिस्त आपको दिखाते हैं कि कौन कौन वो कप्तान थे, कितने दिग्गज वो कप्तान थे, और शुभमन गिल को वो करना है जो ये कप्तान नहीं कर पाए। एक एक करके सारे नाम: अजीत वाडेकर, एस वेंकट राघवन, मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, मोहम्मद अजरुद्दीन, MS धोनी, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। जो पिछला मैच यहां पर खेला गया था उस पर जसप्रीत बुमराह कप्तान थे, रोहित शर्मा उस समय मेरे ख्याल से कोविड हो गया था उनको, इसलिए उन्होंने वो टेस्ट मैच खेला नहीं था। टीम इंडिया सीरीज में आगे थी, 2-1 से आगे थी। आखिरी टेस्ट मैच अगर टीम इंडिया एजबेस्टन में जीत जाती या ड्रॉ भी करा लेती तो सीरीज टीम इंडिया के नाम हो जाती, मगर वो टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई। कुछ उसी तरीके से हारी थी जिस तरीके से हेडिंगले में हार मिली कि आखिरी में 370 ऑड का कुछ स्कोर था जो इंग्लैंड ने चेस कर दिया, 20 विकेट टीम इंडिया हासिल नहीं कर पाई थी। तो शुभमन गिल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको वो करना है जो अभी तक कोई कप्तान जो है टीम इंडिया का नहीं कर पाया, वो उसके अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। चलिए जी,
तो शुभमन गिल ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये 2 तारीख से जो टेस्ट मैच शुरू होगा उसके अंदर पता लगेगा। अब देखिए सवाल कोई भी उठा सकता है, माइंड गेम खेल सकता है कि प्रोएक्टिव नहीं थे, रिएक्टिव थे। ये सब डिपेंड करता है कि आपके नतीजा कैसा है। नतीजा अगर अच्छा आया तो इस तरीके की बातें नहीं होती, और नतीजा अच्छा नहीं आया तो इस तरीके की सारी तमाम बातें जो है ना वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। भारत की अंडर 19 टीम जो है उसने थोड़ा ना मतलब जो हार मिली हेडिंगले में उस पर मरहम लगाने का काम किया है। अंडर 19 टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है और 5 मैचेस उन्होंने वहाँ पर खेलने हैं, वनडे मैचेस हैं। पहला मुकाबला अंडर 19 टीम ने जीत लिया है इंग्लैंड से। किस तरीके से उन्होंने ये मुकाबला जीता आपको बताता हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन। ग्राफिक्स दिखा दीजिए जी, सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। भारत की अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया। टीम इंडिया ने आसानी से इंग्लैंड को 6 विकेट से मात दी। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद पर 48 रनों की धुआंधार पारी खेली और सबका दिल जो है उन्होंने जीत लिया। तो दोबारा से वैभव सूर्यवंशी, जिनके बारे में इतनी बातचीत हो रही थी क्योंकि आईपीएल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, उसके बाद यहां पर भी उनका बल्ला बोला है। इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करके 174 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और खास तौर पर ऑफ ब्रेक स्पिनर कनिष्क चौहान ने 3 विकेट जो है वो झटके और टीम इंडिया ने 24 ओवर में ही 4 विकेट खोकर 178 रन बनाने के साथ ही 6 विकेट से मैदान मार लिया। 1-0 की बढ़त जो है ना 5 मैच की ये जो ओडीआई सीरीज है उसके अंदर हासिल कर ली है। इंटरेस्टिंग बात यह कि वैभव सूर्यवंशी जो बल्लेबाजी करने आए ओपनर के तौर पर, उन्होंने 18 नंबर की जर्सी पहनी हुई थी। 18 नंबर की जर्सी आपको सबको पता है कि विराट कोहली पहनते हैं और विराट कोहली का नंबर उन्होंने पहना और उसके बाद उस तरीके से प्रदर्शन किया, अपनी इस तरीके की पारी खेली जिसे मैच जिताऊ पारी जो विराट कोहली खेलते रहे इतने सालों तक, वैसी ही पारी उन्होंने खेली। तो उस नंबर की भी उन्होंने लाज रखी है और अपना रेपुटेशन जो उन्होंने बनाई है उस रेपुटेशन पर भी जो है वो खरे उतरे हैं। थोड़ी सी इंस्पिरेशन यहाँ से सीनियर टीम भी ड्रॉ कर सकती है कि जब अंडर 19 टीम इस तरीके से कर सकती है, बेखौफ खेल सकती है, तो हम भी यहाँ पर जो है इंग्लैंड को हरा सकते हैं। इंग्लैंड के पास भी कमी पेशियाँ हैं, उनकी कमजोरियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कमजोरियाँ नहीं हैं, तभी आपने इतने रन भी बना सके। उनकी गेंदबाजी उस स्तर की नहीं है, उनके पास जो उनके मेन फ्रंट लाइन पेसर्स हैं वो नहीं है, मगर इन कमजोरियों पर, उन मोमेंट्स के ऊपर जो है वो काबू पाना है, उस पर कैप्चर करना है, तब जाके जो है बात बनती हुई यहाँ पर नजर आएगी। इन सारी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा है, प्रैक्टिस सेशंस जैसे जैसे और होते रहेंगे, वहां से जो भी निकल के आता रहेगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। मगर मोटी बात यही है कि बुमराह खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है अर्शदीप सिंह को यहां पर मौका मिल जाए और साथ में कुलदीप को किसकी जगह मौका मिलता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर हो सकता है। इस ब्रॉडकास्ट में अभी मेरे साथ इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस आपसे एक ही दरखास्त कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।